अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर चाहें तो पाकिस्तान का नक्शा, इसकी इकॉनमी, हालात सब कुछ बदल सकते हैं। इनके पास जज़्बा भी है, इनके पास पैसा भी है, सलाहियत भी है और दूसरी दुनिया से ताल्लुकात भी हैं इनके। लेकिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों नहीं कर पाते या क्यों नहीं करना चाहते, उसका एक छोटा-सा आपको आज क्लिप दिखाने वाला हूँ। चंद हफ़्ते पहले का ये क्लिप है जो कि ग़ालिबन ईद के मौका पे रिकॉर्ड हुआ था। उसमें क्या किया जा रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ। और ख़ुद मुझे इस मर्तबा जो इंग्लैंड टूर के अंदर मैंने एक बंदे से बात की, वो बाय बॉर्न यूके बॉर्न है, लेकिन उसकी रूट पाकिस्तान से हैं और अभी भी पाकिस्तान उनका आना-जाना। तो उसने एक ऐसी बात कर दी कि मैं सुन के ऐसा शर्मिंदा हुआ कि मुझे पता ना चले कि मैं इसको जवाब क्या दूँ। और क्यों ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करने के बावजूद जो है पाकिस्तान आने के रास्ते इनके लिए बंद हो रहे हैं। ज़रा आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में देखिए किस तरह से एयरपोर्ट जैसी जगह पे बाकायदा प्लानिंग करके, गेटअप करके लोगों को लूटने, उनको शर्मिंदा करने का एक ऐसा चोर बाज़ार गर्म है जो कि हुक्काम बाला की सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। ज़रा ये देखिए। नहीं ठीक है, हो गया नहीं नहीं हो गया नहीं नहीं हो गया नहीं नहीं छोटे छोटे सो कैसे मैं कर लेता हूँ सो कैसे। बहुत शुक्रिया हमारे बच्चे भी खाएंगे तो नहीं नहीं क्या मैं वो असल में मेरे पास कैश नहीं है ना, तो मैं नहीं 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 कैश नहीं है ना, फ्री नहीं नहीं छोटे छोटे थे, कोई मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं छोटे नहीं वो नो 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 नहीं नहीं। ये भाई साहब बैरून मुल्क से आए हैं और यहाँ पे आके इनको एक बंदा एक जाली ऑफिसर बन के वर्दी का रोब दिखा के बंदे को कह रहा है कि इनकी ट्रॉली पकड़ें। अब ये बंदा जो है क्लेवर है, ये डेफिनेटली इसके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट है या नेशनैलिटी यूरोप के किसी मुल्क से होगा। ये है पाकिस्तानी, लेकिन उसको पता था ये फ्रॉड करेंगे। उसने अपनी वीडियो तैयार रखी, वो इन लोगों का चेहरा भी दिखा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है और आखिर तक इन लोगों ने उसका पीछा किया और उसको फैमिली के साथ होने के बावजूद शर्मिंदा कर रहे हैं। हमें दे देना, हमें 20 यूरो ही दे देना। तो वो बड़े तरीके के साथ इनसे निकला। ये सर्विस उन लोगों को रिक्वायर होती है जो लेना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई नहीं लेना चाहता तो फिर उसका पीछा क्यों करना, उसे फैमिली समेत शर्मिंदा क्यों करना। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो वीडियो है, आप कमेंट पढ़ लीजिए जाके। हमें यकीन है कि लोग बताएंगे कि लाहौर एयरपोर्ट पे भी हमारे साथ ऐसा हुआ, कराची एयरपोर्ट पे भी लोग बताएंगे, पेशावर एयरपोर्ट पे बताएंगे, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर ऐसा होता है। लोगों को शर्मिंदा और जलील किया जाता है। ये एक वीडियो जो आपने देखी। अब इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊं ठीक इसी किस्म का वाक़या। मैं था एडनबरा और स्कॉटलैंड के अंदर। वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे जुल्फ़ी भाई हैं और उनके दादा गए थे इंग्लैंड। अब उनके पास भी यूके की नेशनैलिटी, जुल्फ़ी भाई के पास भी यूके नेशनैलिटी, उनके बच्चों के पास, उनके आगे जो पोते पोतियाँ हैं, नवासे नवासी हैं, वो सारे अब यूके बॉर्न हैं तो उनके पास वही नेशनैलिटी होगी। तो 3 नस्लों से वो यूके के अंदर सेटल हैं, बल्कि चौथी पीढ़ी आ गई है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत और प्यार जो है वो कभी मांद नहीं पड़ता। वो खुद आते हैं पाकिस्तान, अपने बच्चों को लेके आते हैं ताकि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ बना रहे। ये मैं आपको बात और मतलब ये जुल्फ़ी भाई की फ़ज़ाइल पे बात नहीं है, वो बड़े एक असर व रसूख़ रखने वाले बंदे हैं कि लोगों से, बड़े-बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं उनसे। मौलाना तारिक जमील साहब से भी उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। तो ख़ैर वो एक अलग बात है। एक बंदा इतना कामयाब होने के बावजूद अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं और उनकी रूट जो है वो मजबूत कर रहे हैं। अब उनके बड़े बेटे से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आप पाकिस्तान के मुतालिक बतलाओ कुछ। तो वो ना थोड़ी देर बाद मुस्कुरा के कहता है, बहुत डर लगता है मुझे तो पाकिस्तान से। मैंने कहा यार डर लगता है, क्यों भाई क्या हो गया? तो कहने लगे, बताने लगे उनके बड़े बेटे जुल्फ़ी भाई के, कहने लगे कि मैं ऐसे एयरपोर्ट पे गया हूँ, मेरे साथ फैमिली भी थी, तो एक बंदा आ गया, वो कहता है जी मुझे दें, मैं आपकी जो ट्रॉली है खींचता हूँ। तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं। कहता नहीं नहीं मैं खींचता हूँ। तो ज़बरदस्ती उसने मुझसे ट्रॉली ले ली, हालांकि मैंने उसे मना किया। कहने लगे ये करने के बाद जब वो ट्रॉली अंदर लेके चला गया और वहाँ पे जब मैं, अब ज़ाहिर बात है ये यहीं तक डिलीवर कर सकता है, तो मैंने उसे अपनी जेब से 1000 रुपया पाकिस्तानी रुपया निकाल के दिया। कहने लगे कि वो जब मेरे पास 1000 रुपया उसने लिया,
वो पकड़ नहीं रहा और मुझे आगे से बद्दुआएं देना शुरू हो गया। अल्लाह करे तुम्हारी फ़्लाइट में ये हो जाए, अल्लाह करे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम मर जाओ तुम। अब ये जुल्फ़ी भाई का बेटा बता रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतना परेशान और कन्फ्यूज़ हो गया कि मैंने इस बंदे को क्या कहा है, ये मुझे इतनी बद्दुआएं क्यों देने लग गया। क्योंकि जो यूके बॉर्न बच्चे हैं ना, इनमें ना मुनाफ़क़त होती है, ना इनमें इस तरह के जो एक मुनाफ़िकाना रवैये बर्दाश्त करने की इनमें कैपेसिटी होती है। उसके लिए तो शॉकिंग था कि मुझे बद्दुआएं क्यों दे रहा है, मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। तो कहता है मैं बहुत डर गया। वजह ये थी कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसे ज़्यादा पैसे दूँ, मैं उसे पाउंड, यूरो वगैरह में पैसे दूँ। तो भाई साहब, जब आप देखें कि कोई बंदा बाहर से आता है या जाने लगता है, तो एयरपोर्ट के ऊपर ही जब उसके साथ ऐसे मामलात होंगे, तो फिर आगे पाकिस्तान के अंदर क्या-क्या कुछ होता है, किस तरह से लोग आएँगे। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इदारे जो हैं वो खुदा के वास्ते इज़्ज़त दें, जो पाकिस्तानी हो या अदर नेशनैलिटी वाला पाकिस्तानी हो या ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई भी है भाई जी, उनको इज़्ज़त दीजिए। ये प्रोफेशनल किस्म के भिखारियों को ज़रा लगाम डालिए एयरपोर्ट के ऊपर। मैं फिर कहता हूँ कि ये किसी की मिली भगत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। एयरपोर्ट इंतज़ामिया नहीं देख रही, वहाँ पे ये क्यों कर रही हैं? पता नहीं किस-किस को ऊपर से दिहाड़ी जाती है, किस-किस को फंड जाते हैं, जो उनकी मर्ज़ी से ये ग्रोह पूरे यूनिफ़ॉर्म पहन के यहाँ पे लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।